Hello students. So we were doing the topic the pronouns and kinds of pronouns. We had done the first part personal pronouns and then we had done reflexive pronouns and emphatic pronouns. Now let us begin with relative pronouns. Relative pronouns are used to join sentences or clauses. सेंटेंसेस को या क्लॉजेज सेंटेंसेस के पार्ट्स को जोड़ने के लिए यूज होते हैं एंड दे रिफर बैक टू द नाउन्स गोइंग बिफोर देम. और जहाँ ये वर्ड्स लगे होते हैं ना रिलेटिव प्रोनाउंस, उससे पहले जो नाउन है उसके बारे में ही कुछ और बताते हैं. ये लिस्ट कौन सी है? रिलेटिव प्रोनाउंस. हु का मतलब होता है कौन नहीं, क्वेश्चन मार्क वाला नहीं होता यहाँ पे. हु का मतलब होता है जो या जिसने. ओके, सब्जेक्ट की जगह पे यूज होता है जो या जिसने. विच मीन्स जो चीज, ये किसी चीज के लिए यूज होती है. ये फिर से जो वस्तु. ओके, या जिसको, जिसे. ओके, दैट जो कि, ये भी जो की तरह से, विच की तरह से यूज होता है, विच और हु की तरह से. हु मीन्स जिसको या जिसे, जिस व्यक्ति को, पर्सन को. हुज मीन्स जिसका या जिसकी. ओके, तो ये चीजें आपको याद रखनी चाहिए. लेट अस कंटिन्यू. सी द नेक्स्ट पेज. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द लेडी हु हेल्प्ड मी. अब यहाँ पर देखिए लेडी की बात हुई है. दिस इज द लेडी हु, जिसने की, इस लेडी ने क्या किया? हेल्प्ड मी. तो इसी लेडी के बारे में हु लगा के कुछ और आगे बात बताई जाती है. दिस इज द बुक दैट माई मदर रोट. ये वो बुक है जो मेरी मदर ने लिखी है. बुक है तो उसके लिए हम दैट यूज कर रहे हैं. दैट माई मदर रोट. देयर इज द मैन हुज हॉर्स वन द रेस. ये वही आदमी है जिसके घोड़े ने रेस जीती. दिस इज द हाउस विच बिलोंग्स टू माई ग्रेट ग्रैंड फादर. हाउस है, नॉन लिविंग थिंग है, विच लगाएंगे. दिस इज द पर्सन whom वी मेट एट द पार्टी. पर्सन है जिसको हम पार्टी में मिले थे, जिस व्यक्ति को. whom. दिस इज द लेटर बॉक्स दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट. लेटर बॉक्स थिंग है तो दैट लगा सकते हैं. अ चेयर इज अ पीस ऑफ फर्नीचर विच वी यूज फॉर सिटिंग. तो पीस ऑफ फर्नीचर अगेन कोई थिंग है तो विच यूज कर सकते हैं हम. आई फाउंड द रिंग दैट आई थॉट आई हैड लॉस्ट. मुझे वो रिंग मिल गई जो मैंने सोचा था शायद गुम गई है. दैट. रिंग किससे रिलेटेड है? ओके, दैट वस्तु है. जैक इज द बॉय हुज सिस्टर इज अ फेमस टेनिस प्लेयर. जिसकी सिस्टर फेमस टेनिस प्लेयर है. पर्सन की है तो हुज. दिस इज द बॉय हु स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स. ये वही लड़का है जिसने हाईएस्ट मार्क्स लिए हैं. हु. तो पर्सन्स के लिए हु, हुज और हुम यूज होते हैं. चीजों के लिए दैट और विच यूज हो सकते हैं. इन रिलेटिव प्रोनाउंस वी यूज द फॉलोइंग प्रोनाउन वर्ड्स फॉर पीपल हु एंड हुम. या हुज लगा सकते हैं जिसका है. ओके. फॉर एनिमल्स एंड थिंग्स विच. एंड टू शो पोजेशन, अगर पोजेशन दिखाना है कि किसका है, अगर पर्सन्स का है तो हुज और अगर चीजों का है तो दैट. नाउ इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस. एंड इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस. कंपाउंड इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, those ending in ever, are used to express surprise, confusion and irritation etc. तो जो आपके इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, इंटेरोगेटिव वर्ड से ही क्लियर है कि जो क्वेश्चन पूछने वाले प्रोनाउंस हैं. ओके, दे आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस. और कंपाउंड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में, कंपाउंड मतलब कुछ और जुड़ा होता है इंटेरोगेटिव के साथ. इसमें क्या जुड़ा होता है? एवर वर्ड भी लगाया जाता है. तो ये जैसे क्वेश्चन वर्ड है व्हाट, विच, हु, होम, तो इसके साथ अगर एवर लगा दिया जाए, वट एवर
विच एवर, तो ये सरप्राइज, कन्फ्यूजन या इरिटेशन जैसी फीलिंग्स को शो करती हैं। ओके, जिसमें हमें पता नहीं है, कन्फ्यूज्ड है कि किसकी बात हो रही है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस लिस्ट व्हाट, विच, हु, whom, whatever, whoever, whichever, whomever. Okay, now see the examples. Who is there at the door? दरवाजे पर कौन है? Whatever are you doing? जो भी तुम कर रहे हो, हमें नहीं पता कि क्या कर रहे हो। Whatever, confused है हम, we are not sure. Whom were you speaking to? तुम किससे बात कर रहे थे? क्वेश्चन पूछा जा रहा है। Who वाला क्वेश्चन है, whom वाला क्वेश्चन है। Whose dress is this? यह ड्रेस किसकी है? तो क्वेश्चन है ये भी। Whoever came to the shop? दुकान पर जो कोई भी आया था। तो यहाँ भी कंफ्यूजन है, नॉट श्योर है कि कौन आया था, कोई भी, जो भी आया था। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल्स। विच इज योर बुक? तुम्हारी बुक कौन सी है? क्वेश्चन वर्ड। हु इज मेकिंग नॉइज? क्वेश्चन वर्ड। विच एवर केम फर्स्ट? जो भी फर्स्ट आया होगा। वट डू यू मीन? क्वेश्चन वर्ड। whomever should Tom invite? T कैपिटल Tom। तो यहाँ पर भी कंफ्यूजन वाला है। ओके, तो जहाँ पर भी एवर वर्ड यूज होगा वहाँ पर ये कुछ ना कुछ सरप्राइज, कंफ्यूजन या इरिटेशन शो करते हैं। अदरवाइज क्वेश्चन अगर पूछ रहे हैं तो वो आपके इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हैं। नेक्स्ट इज इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इंडेफिनिट इसके नाम से ही क्लियर है, ये डेफिनेट किसी पर्टिकुलर की बात नहीं करते। एन इंडेफिनिट प्रोनाउन रिफर्स टू एन इंडेफिनिट और जनरल पर्सन और थिंग। जनरल किसी पर्सन या थिंग की बात होती है, पर्टिकुलर की नहीं। These pronouns refer to people in a vague and general meaning. Vague and general. Vague means not clear. Unclear और general meaning में ही persons के बारे में या things के बारे में बताते हैं। See the list of indefinite pronouns. All, सभी। Few, संख्या में कम, जिनकी संख्या कम है। Nothing, कुछ भी नहीं। Everything, सब कुछ। Something, कुछ चीज। एनी, कोई भी। मैनी, बहुत सारे। सेवरल, असंख्य, काफी सारे, संख्या में ज्यादा। नोबडी, कोई भी नहीं, कोई भी पर्सन नहीं। ईच, प्रत्येक। नीदर, दोनों में से कोई सा नहीं। सम, कुछ। और एनीवन, कोई व्यक्ति। एवरीवन, सभी व्यक्ति। नन, कोई भी नहीं। समबडी, कोई व्यक्ति। समवन, कोई व्यक्ति। सो दीज आर योर इंडेफिनिट प्रोनाउंस एंड सी द एग्जाम्पल्स ऑफ दीज प्रोनाउंस कैसे यूज होते हैं। नोबडी अटेंडेड द मीटिंग, किसी ने भी मीटिंग अटेंड नहीं की। सेकेंड, समथिंग इज रॉन्ग देयर, कुछ तो गड़बड़ है। थर्ड, एवरीवन वॉज स्माइलिंग। फोर्थ, एवरीथिंग वॉज टोल्ड प्रायर टू द मीटिंग। फिफ्थ, मैनी ऑफ देम वर इंजर्ड। तो इस तरह से ये सेंटेंस की सेंस के अकॉर्डिंग वर्ड्स यूज होते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउंस यूज होते हैं। एन इंडेफिनिट प्रोनाउन कैन स्टैंड फॉर सिंगुलर, प्लूरल और एट टाइम्स फॉर बोथ। ये सिंगुलर के लिए यूज हो सकता है, प्लूरल के लिए भी यूज हो सकता है, और कई बार ऐसा होता है जो बोथ, दोनों के लिए यूज होता है। ओके, द फॉलोइंग लिस्ट्स सम इंडेफिनिट प्रोनाउंस टर्म्स दैट आर कॉमनली यूज्ड। और नीचे ये लिस्ट है, ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस की लिस्ट है। ये वाले इंडेफिनिट प्रोनाउंस यूज होते हैं। सिंगुलर प्रोनाउंस एनीवन, एनीथिंग, एनीबडी, ईच, एवरीबडी, एवरीथिंग, ईदर, एनीवन, लिटिल, मच, नोबडी, नथिंग, नीदर, नो वन, वन, समवन, समबडी, समथिंग। ये सिंगुलर्स के लिए यूज होते हैं। प्लूरल्स के लिए बोथ, फ्यू, मैनी, अदर्स, सेवरल। इस तरह से ये प्लूरल्स के लिए यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एवरी सीजन वन ऑफ द रेसर्स अटेम्प्ट्स टू ब्रेक शूमेकर्स रिकॉर्ड। हर एक सीजन में रेस लगाने वाले शूमेकर का रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं, तोड़ने की ट्राई करते हैं। बोथ हैव पेड होमेज टू देयर ग्रेट एंसेस्टर्स। प्लूरल में यूज हुआ है बोथ। ओके, होमेज मतलब श्रद्धांजलि देना अपने पूर्वजों को। एंड लास्ट वन, ऑल ऑफ द प्लेयर्स वी काउंट ऑन आर आउट ऑफ फॉर्म। जितने भी प्लेयर्स
पर हम डिपेंड करते हैं, काउंट ऑन मीन्स डिपेंड करते हैं, वो स्वस्थ नहीं है। आउट ऑफ फॉर्म मीन्स उनकी हेल्थ ठीक नहीं है। ये प्लूरल में यूज हुआ है ऑल, प्लूरल में बोथ, और एवरी, ईच तो इनमें सिंगुलर होता है। नाउ दैट देयर इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस पॉइंट आउट पीपल और ऑब्जेक्ट्स। डेमोन्स्ट्रेट करना कि ये वाला वो वाला, ओके। देयर आर 4 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, 4 हैं, दिस दैट, और इनके प्लूरल होते हैं दीज दोज, ओके, दिस दैट दीज दोज। फॉर एग्जाम्पल, दोज आर माई नेबर्स डॉग्स, अगर वो हैं, दोज का मीनिंग दिस दैट दीज दोज है ना। दिस मीन्स यह है जो हमारे पास है कहीं, दैट मीन्स वह जो हमसे दूर है, दीज मीन्स ये संख्या में ज़्यादा हैं जो हमारे पास हैं, और दोज मीन्स वो जो हमसे दूर हैं, ओके। दोज आर माई नेबर्स डॉग्स, दिस इज माई बाइसिकल, these are cakes and those are burgers, that is my bag, this is a present from my uncle, this is a present from my uncle, those keen to attend the magic show may come along, वो जो कि मैजिक शो देखने के लिए इंटरेस्टेड हैं वो आ सकते हैं, साथ में आ सकते हैं। दैट इज द साउंड ऑफ अ फैक्ट्री सायरन, फैक्ट्री के सायरन की आवाज़ है। आर दोज योर क्लासमेट्स, क्या वो तुम्हारे क्लासमेट्स हैं? दैट इज नॉट द बेस्ट थिंग टू डू। नोट, व्हेन दीज वर्ड्स अपीयर बिफोर नाउन्स दे बिकम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। अगर ये नाउन से पहले आते हैं तो इनका नाम डेमोन्स्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव्स हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस कार, ओके, वैसे तो हमने दैट इज और दिस इज किया है, तो अगर दिस के साथ नाउन भी आ गया तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा, सिर्फ प्रोनाउन नहीं, एडजेक्टिव बन जाएगा। दिस कार, कार की खासियत बता रही है कि ये वाली कार इज बेटर देन दैट। दीज एनिमल्स आर वाइल्डर देन दोज। In the above sentences, this and these are demonstrative adjectives and that and those are demonstrative pronouns. तो this car लगा है और that खाली लगा है, तो ये तो है demonstrative pronoun, और ये car noun के साथ लगा है, animals के साथ लगा है these, तो ये आपके हो गए demonstrative adjectives. Now, possessive pronouns are there. Possessive means possession show करते हैं, ownership show करते हैं. A possessive pronoun points towards the owner of something, कि किसका है, कौन मालिक है उसका। और कौन कौन से होते हैं? हर्स, उस लड़की का, हिज, उस लड़के का, माइन, मेरा, आवर्स, हमारा, देयर्स, उनका, योर्स, तुम्हारा। ओके, तो ये हर्स, देयर्स, योर्स, आर्स, ये एस लगे हुए जो हैं ये तब यूज़ होते हैं जब सेंटेंस के बिल्कुल लास्ट में ये वर्ड यूज़ होते हैं। अदरवाइज बाकी प्रोनाउंस के साथ हिज के बाद कुछ ना कुछ यहाँ यूज़ होना चाहिए, नाउन, हिज बुक, ओके, योर क्लास टीचर, अदरवाइज ये सबसे लास्ट में यूज़ होते हैं। सी द एग्जाम्पल्स। द ब्लू हैट इज माइन, योर्स इज ऑन द अपर शेल्फ। अब द ब्लू हैट इज माइन सबसे लास्ट में यूज हुआ है, और आगे योर्स, क्योंकि इसी सेंटेंस में उसी हैट की बात हो रही है, किसी और हैट की बात हो रही है, तो योर्स लगा दिया यहाँ पे। इज ऑन द अपर शेल्फ। माई आंट इज अ ग्राफिक डिजाइनर, दिस कंप्यूटर इज हर्स। Note, often the words used as possessive pronouns are slight modifications of the words used as possessive adjectives. Possessive pronoun की तरह से ही थोड़े से चेंज होकर possessive adjectives बन जाते हैं, और कई बार हम confused हो जाते हैं कि possessive pronoun है या possessive adjectives हैं. Remember, याद रखना है, there is a major distinction between them. While possessive pronouns are used in place of noun, possessive adjectives modify the describe noun. जब possessive pronoun है तो सीधी सी बात है, pronoun noun की जगह यूज होता है, लेकिन अगर वो noun की क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहा है तो possessive adjective बन जाता है. एग्जाम्पल्स देखिए, this dress is mine, this is my dress.
तो यहाँ पोजेसिव प्रोनाउन है और यहाँ पोजेसिव एडजेक्टिव एड्रेस किसकी है, माई है. दैट स्कूल इज हर्स, दिस इज हर स्कूल. पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिव एडजेक्टिव. दिस हाउस इज देयर्स, दिस इज देयर हाउस. Again, in these sentences, mine, hers, theirs are possessive pronouns and my, her and their are possessive adjectives. Now you will try to do the exercises.